हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रे में माता रानी की पूजा कैसे की जाती है, पहले दिन स्थापना आपको कैसे करनी होती है, चलिए इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको गंगा जल से उस जगह को शुद्ध कर लेना है जिस जगह आप पूरे 9 दिन जो है ना पूजा करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दिया है। इसके बाद इस जगह को मैं थोड़ी सी हल्दी लेकर जो है ना लीप लूँगी। ज़मीन पर आप जिस जगह माता रानी की पूजा करने वाले हैं उस जगह आप चौक पूर लें, स्वास्तिक बना लें। उसके ऊपर आप चौकी या पटा जो है ना बिछा लें। इस पटा को जो है ना 9 दिनों तक नहीं हटाया जाता। इसके ऊपर जो है ना आपको लाल कलर का इस तरह का कोरा वस्त्र जो है ना बिछाना है। तो हमने यहाँ पर कोरा वस्त्र बिछा दिया है। इसके बाद इस जगह को जो है ना हम आसन देंगे। तो सबसे पहले जो है ना गणेश जी के लिए आसन देना है। उसके बाद माता रानी के लिए आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं अगर चौकी बड़ी है तो। और हाँ, नवरात्रि में जो है ना कलश स्थापना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप छोटे रूप से पूजा कर रहे हो, चाहे आप बड़े रूप से पूजा कर रहे हो, तो कलश स्थापना विशेष होती है, आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो है ना कलश के लिए इस तरह से चावलों का पुंज रख दिया है। अगर आपकी चौकी बहुत छोटी है, पटा बहुत छोटा है, तो आप जो है ना नीचे भी कलश स्थापना कर सकते हैं चावलों का पुंज देकर। इसके बाद अखंड दीपक अगर आप जलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है ना आप आसन दे दें। और आप चाहें तो अखंड दीपक जो है ना चौकी अगर छोटी है तो नीचे भी जो है ना आप अखंड दीपक जला सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप अखंड दीपक नहीं जलाना चाहते तो जब तक आप पूजा कर रहे हैं, जैसे कि 9 दिनों में आप आधा घंटा, 15 मिनट या 1 घंटा, जितने भी देर आप पूजा करने वाले हैं सुबह की समय, उस समय आप पूजा के समय आप दीपक ज़रूर जलाएं घी का। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कलश स्थापना। तो कलश के लिए मैंने यहाँ पर एक पीतल का कलश ले लिया है। अगर आपके पास पीतल का नहीं है तो आप यहाँ पर तांबे का भी यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी का कलश भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। कलश के ऊपर इस तरह से मैंने कलावा लपेट लिया है। इसके ऊपर सिंदूर या रोली से जो है ना इस तरह से स्वास्तिक बना लें। थोड़ा सा गंगा जल डालें और गंगा जल में पूरा जल मिलाकर इसे पूरा कंठ तक आपको भरना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कलश में क्या क्या डाला जाता है। हल्दी की गांठ लेना है, सिपाड़ी लेना है, थोड़ी सी चावल लेना है, और दूबा लेनी है, फूल लेना है, थोड़ी सी रोली लेनी है, और इन सारी चीज़ों को जो है ना आपको कलश के अंदर डाल देना है। 1 रुपए का सिक्का भी आपको ज़रूर चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। सिक्का आप चाहें तो चांदी का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल जो कॉइन होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर अशोक के या आम के पत्ते। तो जो भी आपको उपलब्ध हो जाए वो पत्ते आप ले लें। उनको इस तरह से कलश हमारा तैयार हो गया है। कलश को उसकी जगह पर जो है ना विराजमान कर देंगे। इसके बाद जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक आप दीपक ज़रूर जलाएं। तो सबसे पहले दीपक जो है ना पूजा में दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक का पूजन करके अखंड दीपक को भी आप पूजा से पहले ही प्रज्वलित कर लें। इसके बाद आपको दीपक का पूजन करना है। तो थोड़ी रोली चावल चढ़ाकर हमने यहाँ पर दीपक का पूजन कर दिया है। और एक फूल भी जो है ना इस तरह से आप चढ़ा दें तो दीपक का बिल्कुल सरल सिंपल तरह से जो है ना आपको पूजन करना है। इसके बाद अगर आप जवारे अगर बोना चाहते हैं तो इस तरह का मिट्टी का कुंडा आपको मिल जाएगा, उसमें जो है ना जवारे बोए जाते हैं। अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। जवारे आप चाहें तो माता रानी के सामने बो सकते हैं, आप चाहें तो उनके दाहिनी ओर भी आप जवारे रख सकते हैं। आपके पास जैसी देखिए जगह हो उस हिसाब से जो है ना इस कार्य को आप कर सकते हैं। अपने हाथ में एक फूल लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं। पूजा में सबसे पहले सभी देवी देवताओं का, अपने घर की कुल देवी का आपको मन में ध्यान करना है। और गणेश जी का ध्यान आपको ज़रूर करना है, माता रानी का आपको ध्यान ज़रूर करना है। और ध्यान करने के बाद पुष्प और चावल को जो है ना माता रानी के ऊपर आपको चढ़ा देना है। इसके बाद शुरू करेंगे हम पूजन करना। सबसे पहले 4 बार जल चढ़ाया जाता है, पैर धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, और फिर स्नान करवाया जाता है। फिर जो है ना जल पिलाया जाता है। जब कोई अतिथि हमारे घर आता है तो सबसे पहले इसी क्रिया को की जाती है। नवरात्रि में 9 दिनों के लिए जो है ना माता रानी हमारे घर में आने वाली हैं। वैसे माता कोई अतिथि नहीं होती, लेकिन 9 दिन विशेष माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद पंचामृत से माता रानी का भाव का यहाँ पर स्नान करा रहे हैं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। उसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र जो है ना अर्पित करेंगे। सबसे पहले आपको गणेश जी को वस्त्र अर्पित कराना है, क्योंकि कोई भी पूजा हो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। उसके बाद आप कलश पर सभी अपने घर की कुल देवी की और सभी देवी देवताओं के नाम का जो है ना
यहाँ पर पूजन कलश पर जो है ना आप करेंगे। उसके बाद आप जनेऊ चढ़ा दीजिए। कलश पर भी आप अगर जनेऊ चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना वस्त्र रूपी जनेऊ जो है, कलावा जो है ना चढ़ाए जाते हैं। दो दो वस्त्र आपको हमेशा चढ़ाने होते हैं, एक धोती दूसरा दुपट्टा। इसके बाद माता रानी के लिए अगर आप चुन्नी लेकर आए हैं तो उन पर चुन्नी अर्पित कर दें। अगर चुन्नी लेकर नहीं आए हैं, भूल गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नवमी या अष्टमी के दिन जो है ना आप चुन्नी अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो कलावा रूपी वस्त्र जो है ना माता रानी को भी अर्पित करा सकते हैं। इसके बाद हम तिलक चंदन करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना हमने सभी को टीका कर दिया है। इस तरह से जो है ना टीका करना है। सबके ऊपर जो है ना आपको थोड़े से अक्षत यानी चावल चढ़ाने हैं। बिल्कुल सरल तरीके से जो है ना यहाँ पर मैं आपको पूजा करना बता रही हूँ। इसमें आपका पूरा विधि विधान भी हो जाएगा और आपका जो है ना थोड़ा सा सरल तरीका भी हो जाएगा। सरल का मतलब ये नहीं होता कि हम चीज़ों को छोड़ ही दें, वो चीज़ें करें ही ना। तो करना आपको पूरा विधि विधान से ही है। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर माता रानी को इत्र लगा दिया है। इत्र लगाना बहुत आवश्यक होता है। हर वीडियो में कहती हूँ इत्र आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद माता रानी को सुहाग का आपको सामग्री अर्पित करनी है। आप चाहें तो पहले दिन अर्पित कर सकते हैं, आप चाहें तो अष्टमी या नवमी के दिन, जैसे आपके यहाँ देखिए कुल परंपरा चली आई हो उस हिसाब से जो है ना अष्टमी नवमी के दिन भी आप सुहाग अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम फलों का भोग लगाएंगे। कटी हुई मिश्री और किशमिश जो है ना माता रानी को विशेष प्रिय है, तो इसका भोग आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते की डंडी अवश्य रूप से तोड़ लें। मैं यहाँ पर आपको तोड़कर नहीं दिखा पाई हूँ। इसके ऊपर आपको दो बतासे रखने हैं। आप चाहें तो एक बतासा भी रख सकते हैं। लौंग रखनी है, इलायची रखनी है और माता रानी को पान का भोग ज़रूर लगाना है। माता रानी को लौंग इलायची विशेष प्रिय है, बतासा बहुत प्रिय है, तो इस तरह का भोग आप जरूर लगाएं। उसके बाद जो है ना जल का आपको इस तरह से आचमन करवाना है और इसके बाद जो है ना आपको एक फूल लेना है। हल्दी, अबरक, सिंदूर और गुलाल जो है ना इस तरह से आपको माता रानी को चढ़ाने हैं। उसके बाद करनी है कपूर से आरती जो है ना की जाती है। तो सुबह शाम जो है ना कपूर से ही माता रानी की आरती आप ज़रूर करें। कपूर में दो लौंगे डालना बिल्कुल ना भूलें। तो ये विधि रहती है माता रानी की आरती की। उसके बाद जल का अर्घ दे और उसके बाद की जाती है पुष्पांजलि। तो पुष्पांजलि भी एक हाथ में फूल और चावल लेकर जो है ना आपको पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि करने के बाद समाप्त हो जाती है पूजा। तो 9 दिनों में आपको इस तरह से ही माता रानी की रोज पूजा करनी है। पूरा स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर की है। जय श्री राधे, जय माता।